पाकिस्तान जैसे टेरर कंट्री को जल्द से जल्द वाइप आउट कर देना चाहिए वर्ल्ड मैप से। पाकिस्तान को हमारे वर्ल्ड मैप के अंदर में कोई जगह में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बार बार साबित हुआ है लश्कर तैयबा, जैश वाले सब सही, हाफिज सईद जो थे सब तो पाकिस्तान के ओरिजिन के हैं। और हमें कितना बार से ये दिखाना पड़ेगा, साबित करने पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। पाकिस्तान दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। भारत में आतंकी रहने वाले पाकिस्तान का दलाल दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। खास तौर पर लोग पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसे जबरदस्त सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में नॉर्थ कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी वसीम अहमद के नेतृत्व में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में वसीम अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा झंडा हाथों में लेकर आतंक मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वसीम अहमद के नेतृत्व में लोगों ने मांग की है कि पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया से मिटा दिया जाए। यह रैली बड़ा बाजार इलाके के वार्ड नंबर 42 से शुरू होकर वार्ड नंबर 45 और वार्ड नंबर 46 से होते हुए बेंटिक स्ट्रीट पे जाके समाप्त हुई। हमला को लेकर के तो हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग के घर के लोग जिनके फैमिली मेंबर्स गुजर चुके हैं उनके ऊपर क्या गुजर रहा है ये हम सब जान रहे। वो दुख हम सब एहसास नहीं कर पाएंगे जब तक कोई हमारा नहीं मरा रहता, लेकिन हम सबके घर में कभी ना कभी तो कोई मरा है। तो जब एक नॉर्मल नेचुरल डेथ होता है तो हमें कितना दुख होता है, और एक ऐसे प्लान्ड अटैक करके टेररिस्ट के द्वारा मारा गया, वो किस कदर से वो फैमिली इस वक्त गुजर रहा है कि उसका हम लोग को अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसे कड़ी से कड़ी तैयारी के साथ तहकीकात करना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ कैसे और किसके इशारे पे, और उन आतंकियों को पकड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एकदम पब्लिकली सजा देना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर में दोबारा कोई आतंकी हमला करने के लिए सोचना पड़ जाए किसी भी आतंकवादियों को और आतंकवादियों के मुल्क को। अभी जैसे कि कुछ मीडिया में ये बार बार ये दिखाया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे वो धर्म पूछ के मार रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दूसरे चैनल में बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, कश्मीर के लोग बहुत उनको सपोर्ट किए, उन लोगों की जान बचाए। इवन कुछ लोग जान बचाने में भी अपना जान दे दिए। देखिए, कुछ लोग जो कह रहे हैं ये तो माफ़ी चाहता हूँ, सार्वजनिक स्थल पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ। जो सो कॉल्ड मीडिया कुछ है ये बात को फैला रही है कि जाति और धर्म पूछ करके मारा गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये नागपुर कार्यालय से ये डायलॉग निकाला गया है कि एक चीज़ को फैला दो बहुत जोर तोड़ से, क्योंकि ये दंगियों को दंगा फैलाने में इसका आसान रहेगा। अगर सिर्फ हिंदू को मारा जाता तो सैयद आदिल हुसैन बोल के जो लड़का मारा गया है, जो उन आतंकियों से झमेला करने में मार खाया है, जान बचाने में मारा गया, वो आतंकियों से लड़ बैठा तो वो तो मुसलमान था, वो क्यों मारा गया? तब तो आतंकवादियों को उन्हें छोड़ देना चाहिए था, सैयद आदिल हुसैन को और नजाकत अली को छोड़ देना चाहिए था ना, लेकिन उन लोगों ने तो छोड़ा नहीं। मैं एक बात बहुत दिल से रिक्वेस्ट करके कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान बहुत शांतिपूर्वक जगह है, यहाँ आपस में सब लोग बहुत मिल करके रहते हैं। ऐसे बातों को मीडिया को नहीं फैलाने में अच्छी है, क्योंकि मीडिया हमारा ट्रू पिलर है, स्ट्रेंथ है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री का, बहुत बड़ा ताकत है। अगर मीडिया ऐसे चीज़ को फैलाएंगे तो फिर हम कहाँ और किसके पास अपने आवाज़ को बोलेंगे? आप लोगों ने पाकिस्तान के मुर्दाबाद का भी नारा लगाया, क्यों? क्योंकि एकदम क्लियर है, हिंदू मुस्लिम जो भी है ना, जो भी कास्ट है, मैं खुद एक मुसलमान लड़का हूँ, मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई टैग भी लग जाए तो शर्म नहीं है। मैं पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, और एक सच्चा हिंदुस्तानी के नाते मैं इंसानियत को बहुत इज्जत करता हूँ, मान्यता देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे टेरर कंट्री को जल्द से जल्द वाइप आउट कर देना चाहिए वर्ल्ड मैप से। पाकिस्तान को हमारे वर्ल्ड मैप के अंदर में कोई जगह में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बार बार साबित हुआ है लश्कर तैयबा, जैश वाले सब सही, हाफिज सईद जो थे सब तो पाकिस्तान के ओरिजिन के हैं। और हमें कितना बार से ये दिखाना पड़ेगा, साबित करने पड़ेगा। तो मैं अपने प्रधानमंत्री से एक अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो पाकिस्तान के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, कि आने वाला दिन में
फिर हिंदुस्तान के अंदर में कोई आंख उठा करके देखने के लिए सोचे। इसलिए सही है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के चीफ है, उनका नाम क्या था मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आदमी लोगों से कोई लेना देना नहीं है कि उनका नाम याद रखूं। पाकिस्तान के चीफ ने कहा है कि कश्मीर हमारा है, तो उनके बाप का कश्मीर नहीं है। अगर हिंदुस्तान के एक मुसलमान को छोड़ दिया जाए, एक मुसलमान को ना, तो पाकिस्तान को हम लोग सल्टा देंगे। मैं ओपन ऑन एयर बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बहुत नफरत है हम सबको। ये चीज वो बोले कैसे कि कश्मीर उनका है? आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान के चीफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के चीफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के चीफ जो कह रहे हैं कि कश्मीरी में जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं वो उनके नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीरी हिंदुस्तानी में नहीं है, ये उनका बाप का अधिकार नहीं है जो ये सबको यूज करेंगे। देखिए खून तो इतना गर्म है, जिनके घर के लोग गए हुए हैं, लेकिन ऑन मीडिया में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो ये बात जब उन्होंने कहा तो इससे सीधा निशाना जाता है कि हमले से 2 दिन पहले आपने ये बात कैसे कहा कि कश्मीरी उन सब का है, कश्मीर उनका पाकिस्तान का लैंड है, ये बोले कैसे? तो इस जाहिर सा बात इससे साबित होता है कि इसमें पूरा उनका हाथ है। और इसी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक रात में नहीं, दिन दहाड़े करना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, स्वामी विवेकानंद जी के ये धरती है। बंगाल में हर वक्त जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए। अगर और भी कुछ अगर पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ता है तो हम बंगालियों कभी शांत नहीं रहेंगे। वी आर मुस्लिम, वी नो डैट, लेकिन वी आर इंडियन फर्स्ट। और हमारे हुजूर साहब का भी कहना है, जिस वतन में आप रहते हो उससे आप पहले प्यार करो। तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं है, हमें बहुत गर्व की बात है, हम हिंदुस्तानी है। आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं वो बात में मुसलमानों को ताना देते हैं कि आप लोग पाकिस्तान जाओ। ऐसे लोगों से आप क्या बोलेंगे? देखिए इन लोगों का तो काम है अपना राजनीति रोटी सेकना। ये लोग भारत के कुछ लोग नहीं है, पहले ये चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। ये लोग आरएसएस के दलाल है। ये जो नागपुर से जो इन लोगों को कान में दिया जाता है ना, जो व्हाट्सएप में इन लोगों को मैसेज आता है ये बात को र्यूमर की तरफ फैला दो, तो ये लोग उस कदर इस चीज को फैलाते हैं कि ये लोग आरएसएस के लोग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में तो एक मुसलमान से लफड़ा करने का एक ही जड़ था ना, बाबरी मस्जिद। उसे तो मुसलमान लोगों ने खुशामदीद कहा, उसे एक्सेप्ट किया मुसलमानों ने कि हमें कोई तकलीफ नहीं है राम मंदिर बने तो। भगवान श्री राम सिर्फ हिंदू का नहीं है, वो हम सब का है, तो इसमें क्या परेशानी है? अगर हुजूर गरीब नवाज के दरबार में हिंदू भाई भी जाते हैं, हमारा साथी रोशन जायसवाल भी जाता है, तो उसमें क्या परेशानी है भाई? हिंदू मुस्लिम मिल के रहना चाह रहे हैं, तो ये आरएसएस वाले को क्यों तकलीफ हो रहा? इसे मत बांटिए प्लीज, हाथ जोड़ करके बोल रहे, इसे मत जोड़िए, हाथ जोड़ करके बोल रहे। ये राजनीति तो इन लोग का बंद हो गया जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बन चुका है। तो अब इन लोग के पास कोई राजनीति करने के लिए कुछ जगह बचा नहीं है। तो अब इन्होंने चाहा है कि हम जैसे भी हिंदू मुसलमान को लड़ाई लगवाएं। चलिए हम मान जाते हैं, मुर्शिदाबाद का लेकर के बोल रहे थे। कश्मीर तो आपको समझ लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर वहाँ पे बीएसएफ सेंट्रल फोर्स अब बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। वहाँ पे तो सोचना चाहिए, जब आर्टिकल 370 उन लोगों ने वहाँ से हटा दिया, इतने पावर में है, तो आतंकवाद को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? मैं गृह मंत्री से सिर्फ एक सवाल करूंगा होम मिनिस्टर से, कि आप जो कहते हैं बड़ी बड़ी बात कि हम चाहे तो पाकिस्तान को सल्टा दे, हम चाहे तो पाकिस्तान को हटा दे, अब कब सल्टाइएगा, अब कब हटाइएगा? जब एक एक हिंदुस्तानी मर रहा है, हिंदू के राज्य में आपका बीजेपी के गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री तो बीजेपी के हैं, गृह मंत्री तो बीजेपी के, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है हाथ पे हाथ रख करके? अभी तक तो सर्जिकल स्ट्राइक आधा रात में सुनाएंगे, एक दिन हो गया, कहाँ हुआ कैसे हुआ नहीं मालूम चला। वी वांट दिन दहाड़े सर्जिकल स्ट्राइक, नाउअडेज वी वांट दिन दहाड़े सर्जिकल स्ट्राइक, रात में नहीं सहेंगे। और हमारा भी जरूरत पड़ता है, हमारे संगठन का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के माटी के लिए अगर जान देना पड़ेगा तो जान दे देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया है, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन उसको भी बंद कर दिया है, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक है उनको 2 दिन के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया। तो क्या लगता है पाकिस्तान पे दबाव बनना शुरू हो गया है? एकदम जरूरी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर ऐसे कर रहे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं पहले भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हम सबकी प्रधानमंत्री है, वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, सभी प्रत्येक इंडियंस के वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जिसे दाना पानी बंद हो जाएगा ना, तो खुद रास्ते पे आके घुटना टोक देगा। और हिंदुस्तान के आगे तो हर वक्त घुटना टेका है पाकिस्तानियों,
लेकिन ये लोग सुधरने वाला नहीं है, इसे ढंग से सुधारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को एक कड़ा से कड़ा स्टेप लेकर के जो लोग कश्मीर में मारे गए उनके फैमिली को संतुलन देना चाहिए। बंगाल में भी इसको लेकर जो सियासत हो रही है, हिंदू को शहीद बोला जा रहा है, लेकिन जो मुसलमान मारा उसके लिए कोई बात नहीं, इस पर क्या कहें? देखिए, बंगाल में मैंने कहा ना, जैसे हिंदुस्तान में आरएसएस का दलाल लोग हैं, वैसे ही बंगाल में भी कुछ आरएसएस का दलाल है जो नागपुर से जो मैसेज आता है उसको फैलाते हैं। मुझे कोई दुख नहीं है कि अगर कोई हिंदू भाई बोल रहे हिंदू मरा है तो वो मुसलमान का नाम नहीं ले रहे, तो उससे मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे दुख तब होगा कि जब वो अपना हर एक इंसानियत को भूल जाए। अरे वो अभी लोग मरे हैं उनके घर के, अगर कोई एक हिंदू भाई मरा है तो अपने घर के लोगों को पहले पहचानेंगे, तो इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं है। अगर एक हिंदू हिंदू के लिए बोलता है तो इसमें दुख की बात कहाँ पे है? मैं अनुरोध करूंगा अपने मीडिया से, जो भी कुछ दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू जो मरा, बंगाल में बोला जा रहा है हिंदू मरा हिंदू मरा। अरे भाई, मेरा घर का आदमी पहले मरेगा तो हम तो पहले अपने के लिए सोचेंगे। तो अगर एक हिंदू भाई के लिए सोच रहा है तो कोई गलत नहीं है। पूछ के तो कहीं नहीं मारा गया है, यह बात को तो र्यूमर फैलाया जा रहा है। नहीं, अभी आप आज के मीडिया को देखेंगे, वहाँ पे कश्मीरी लोग वहाँ पे थे, हिंदुस्तान के नागरिक लोग थे, वो खुद कह रहे कि ये झूठ बात है, मजहब पूछ के कोई मारा नहीं है, र्यूमर फैलाया गया है। और आप आजकल जानते हैं इंटरनेट व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया पूरा एक्टिव है। 1 मिनट में आप मुझे ये लाइव कर रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। तो आरएसएस का कार्यालय से ये बात को फैलाया गया, फैल गया। वहाँ तो कश्मीर के नागरिक के पास हिंदुस्तानी नागरिक है, वहाँ कश्मीर में भी प्रेजेंट है। आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या चाहता है, क्या सोचता है? अमन और शांति चाहता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे हिंदुस्तान का मुसलमान क्या चाहता है, तो एज अ मुस्लिम मैं यही कहूँगा, अमन और शांति चाहता है। हमें अमन और शांति चाहिए, हमें किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा मुझे और हम सबको नहीं चाहिए। हम सबको एक होकर के रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हिंदुस्तान का मुसलमान को ये साबित करना है, किसी के भी भड़कावे पे ये ना जाए। कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी से ये बात को फैलाता है कि हिंदू हिंदू हो रहा है, तो बोलिए आप लोग, हिंदू भी मेरा भाई है। अगर हिंदू मरता है तो हमको तकलीफ होता है, अगर मेरा हिंदू भाई को कुछ होता है तो मेरा सीना पे तकलीफ होता है। मैं इससे ज़्यादा और उन सब के लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है।